हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। वीवर्स, आज हम करने वाले एक और न्यू रीडिंग देखेंगे आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जीज में क्या चेंजेस हैं, उनकी फीलिंग्स में आपके लिए क्या चेंजेस है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग को आप कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए देख सकते हैं, चाहे वो मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, लवर, क्रश, कोई भी हो सकता है। ठीक है, इस रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड गाइज, वन मोर थिंग, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी। ओके, तो आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं। सो व्यूअर्स, चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं वो व्यक्ति जिसके बारे में आप जानना चाहते हो या जो आपके दिल दिमाग पे छाया हुआ है, वो व्यक्ति आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके एनर्जीज में क्या है आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूअर जिस पर्सन को लेके रीडिंग देख रहे हैं, देखना चाहते हैं, उनकी करंट एनर्जीज जब मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं तो क्या है, प्लीज़ वो हमें बताएं। उनकी करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या है, प्लीज़ वो बताएं, गाइड करें। ओके, वाओ, फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए आ गया है ब्लॉसमिंग अबंडेंस का, मैजिशियन एंड द मिरर का, वी हैव टेम्पल पाथ एंड द जर्नी, वॉकिंग अवे नंबर 27 की एनर्जी है। मैं टैरो से इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करूंगी। ओके, देखो व्यूअर, सबसे पहले मैं आपके पर्सन की एनर्जीज में देख रही हूँ कुछ एक्शन लेते हुए। ठीक है, एक एक स्टकनेस से बाहर निकलते हुए ये एनर्जी गाइज मुझे फील हो रही है इस पर्सन की तरफ से। मे भी बहुत समय से ये किसी इनडिसीजन में या किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक हो गए थे जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एनर्जी है जो शिफ्ट को दिखाती है। तो आपके पर्सन की लाइफ में आपको लेके, आपके रिश्ते को लेके एक मुझे शिफ्ट नज़र आ रहा है, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आ रहा है। ठीक है, इनकी फीलिंग्स में बदलाव है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए इनको चेंज का चेक कर लेते हैं। चेंज तो आपके पर्सन खुद लेके आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं ब्लॉसमिंग अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ओके भाई, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया आपके लिए, तो भाग्य भी आपका साथ दे रहा है, मैजिशियन की एनर्जी भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है व्यूवर्स, ये जो व्यक्ति हैं, ठीक है, बॉटम से आ रहा है टेम्परेंस। राशि की अगर मैं बात करूं तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की राशि यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। आपके पर्सन की व्यूवर्स, मैंने क्या बोला था अभी आपसे, चेंज नज़र आ रहा है, मूवमेंट नज़र आ रही है, देयर इज समथिंग इज, क्योंकि मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ, ये जो पर्सन है ये आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हील करने की कोशिश करें इस रिलेशनशिप को, जबकि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है, इस कनेक्शन को इग्नोर किया गया है, वर्क नहीं किया गया है। ठीक है, जैसे कि फॉर ग्रांटेड लेना, डिले करना, एक्शन नहीं लेना और गौर ना करना। तो आपको ये चीज़ें मे भी हो सकता है कि भाई देखनी पड़ी हो इस कनेक्शन में, इस पर्सन के साथ में रहते हुए। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि आपने भी फिर, जैसे कहते हैं ना, थक हार के हार ही मान ली। ठीक है, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स, यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में और आपके रिश्ते में एक रिवर्स पॉइंट आ रहा है, एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पे चीज़ें फिर से रीस्टार्ट हो रही है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड यहाँ पे एक तरह का कंप्लीशन दिखाता है, इग्नोरेंस को अवॉइड करना या इग्नोरेंस से ओवरकम करना। ठीक है, सो आप लोगों के रिलेशनशिप में अगर मैं देखूँ, बहुत सारे लोगों के को क्या मिलने वाला है, एक तरह का, क्या बोलते हैं उसे, कह सकते हैं कि अवेयरनेस, कि आपके पर्सन को आपको लेके एक अवेयरनेस आ रही है, वो इस कनेक्शन की वैल्यू को समझ पा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं इस कनेक्शन पे उनका जो फोकस है वो फिर से आ रहा है। आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो मैं इस कनेक्शन में देख रही हूँ समथिंग इज चेंजिंग, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े लेवल पे एक समय परिवर्तन को, एक माइंडसेट को बदलने को यहाँ पे आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यस, कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में होने ही यही वाला है कि अब आपका कनेक्शन जो लीड कर रहा है वो ब्लॉसमिंग अबंडेंस की तरफ लीड कर रहा है। ठीक है, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है जो इस पर्सन की तरफ से मुझे मिल रही है आपके लिए। ठीक है, अब आपको सारे कार्ड नज़र आ जाएंगे, राइट। सो लेट्स सी मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मैजिशियन यहाँ पे क्यों आया है। ओके, अगेन वाओ, वी हैव अगेन व्हील। अच्छा, ये कार्ड जो हमने देखे व्यूवर्स, यहाँ पे आपके लिए मेजर वाले आ रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड दी
क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बॉटम से आ रहा है, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। राशि की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो आपके लिए मैं क्या देख रही हूँ, जैसे कि इस कनेक्शन में ये देखो आप, ठीक है, ये पर्सन इस कनेक्शन को क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इस कनेक्शन में आपको क्या देना चाहते हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स, आपके पर्सन आपको एक ऐसा ऑफर देने वाले हैं, एक ऐसा जिसका आपको इंतज़ार है, जिसके लिए आप बहुत समय से मतलब कहते हैं ना कि हाँ वेटिंग में हो। जैसे धैर्य रखना, मैं ये कहूँगी आपके अंदर सहन शक्ति बहुत है। इस पर्सन की तरफ से आपने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया, वेट कर लिया ऑफ़र का कि हाँ भाई ये पर्सन मुझे अब ये ऑफ़र देंगे या अब मेरी तरफ आएंगे या अब कोई एक्शन लेंगे, ठीक है। जैसे बहुत समय से कुछ लोगों का इंतज़ार चल रहा था, तो वो इंतज़ार मुझे यहाँ पे ओवर होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं एक तरह की कंप्लीट सक्सेस जो मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए मिलते हुए नज़र आ रही है। तो ये पर्सन आपके लिए एक ऐसा ही रिश्ता यहाँ पे विजुलाइज कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं और क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको देना ही यही चाहते हैं जो आपको मिलना चाहिए, ठीक है। सो यस, आपके कनेक्शन में मुझे एक तरह की कंप्लीशन नज़र आ रही है, ठीक है। एक कंप्लीशन दो तरह की कहूँगी यहाँ पे, एक है बुरे वक्त से निकलने की और एक है अच्छे वक्त की हाईएस्ट पॉइंट को अचीव करने की, ठीक है। सो लेट्स टेम्पल पाथ को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें। टेम्पल पाथ, आई एम सो हैप्पी, सच बताऊँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आपकी रीडिंग करते हुए आज। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स टेम्पल पाथ को यहाँ पे क्लैरिफाई करें। देखो व्यूवर्स, आपके रिलेशनशिप में ना आप इसको मानो या ना मानो, लेकिन ये डिवाइन इंटरवेंशन है, ठीक है। अब जब डिवाइन कुछ क्रिएट करते हैं ना तो वो होके रहता है, उसमें फिर कोई और चाहे तो भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि जैसे कि हमने देखा दो दो बार यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून एंड वर्ल्ड का कार्ड आपके लिए आया है, जो दिखा रहा है कि अब आप उस एनर्जी में रहोगे ही नहीं जिस एनर्जी में आते चले आए हो, ठीक है। तो जितने लोगों से भी ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है, तो आपको यूनिवर्स क्या दिखा रहे हैं, इस टाइम फॉर ए हीलिंग। जैसे कि कहते हैं ना हम जब कभी रास्ते से भटक जाते हैं तो क्या होता है कि हमें यूनिवर्स या फिर डिवाइन, जिनको भी आप जिस भी नाम से जानते हो, वो आपको रास्ता दिखाते हैं, या फिर आप किसी उलझन में उलझ जाते हो तो आपको रास्ता दिखाया जाता है। तो वैसा ही आपके कनेक्शन में मुझे नज़र आ रहा है, जैसे कि आपके पर्सन रास्ता भटक गए थे या फिर आप किसी उलझन में उलझ गए थे, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये उलझन में कैसे सुलझाऊँ, या उस मुसीबत से या इस समय से, इस प्रॉब्लम से मैं कैसे बाहर निकलूँ। आप बहुत सोच रहे थे, आप ट्राई कर रहे थे, ठीक है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, राइट। ऐसा हो सकता है कि बहुत कुछ ट्राई कर लिया, ये आइडिया दिमाग में आया, ये अप्लाई कर लिया, ये कर लूँ वो कर लूँ, सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब टाइम आ गया है कि आपको यूनिवर्स खुद ब खुद रास्ते दिखाएगी। आपके पर्सन के और आप दोनों के बीच में वो बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट करा जा रहा है कि जिससे आपके पर्सन अगर रास्ता भटक गए थे, ठीक है, तो भैया वो रास्ता भटक जो इन्होंने चुन लिया था, अभी सही रास्ते पे आ रहे हैं। क्योंकि मैंने देख लिया यहाँ पे आपके आपके कनेक्शन में हुआ ही यही है कि आपके पर्सन ने गलत लोगों को चुन लिया या फिर गलत पार्टी को चुन लिया, रास्ता भटक गए थे। लेकिन वो क्या था, एक एक तरह की एनर्जी ट्रैप था, जिसको हम बोल सकते हैं कि किसी के प्रति आकर्षण हो जाना या समवेयर अपनी इच्छाओं को ज़्यादा महत्व देना, ठीक है, थोड़ा सा फील करना, जिनको फ्रीडम चाहिए था आपके पर्सन को, ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है। देखो हर एक के लिए अलग अलग एनर्जी रहेगी, बट जो एनर्जी हमें दिखाती है वो दिखाती है कि भाई अब आप दोनों के बीच में जिस भी वजह से गैप्स आ गए थे, ठीक है, मतलब एक दूरियां क्रिएट हो गई थी, नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट हो गया, बातचीत करना बंद हो गया, महीनों हो गए, सालों हो गए, बात नहीं हुई, रिलेशनशिप आपका एंड हुआ। तो ये चीज़ें गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे कि वो फिर से आप दोनों के बीच में जो गैप्स है उसको फिल करने की, उस ब्रिज को क्रिएट करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, सो दैट आपका पर्सन जो भटका हुआ है वो सही राह पे आ सके और आपसे फिर से रिश्ते सुधार सके। तो यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन ही कहेंगे इसे, इससे ज़्यादा और मैं क्या ही कहूँ, ये तो मिराकल से कम नहीं है, ठीक है, जो आपके पर्सन की जर्नी आपके लिए स्टार्ट हो रही है। ओके, सो लेट्स सी जर्नी की डेस्टिनेशन क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं इस जर्नी का पर्पस क्या है,
मेरे व्यूवर्स की तरफ इनके पार्टनर का इस जर्नी का क्या पर्पस है। ओके, सो पेज ऑफ वेंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल एंड व्यूवर्स हमारे पास अगेन चैरियट आता है। तो जर्नी आ रही है व्यूवर्स आपके लिए। देखो ये कार्ड हम जब शफलिंग कर रहे थे तो भी आ रहा था, ठीक है। सो 5 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा चेंज लेके आ रहा है। मे बी हो सकता है ये रीडिंग देखते हुए आपको 5 नंबर नज़र आए, या विद इन 5 आवर्स आपको 5 की एनर्जी फील हो, ठीक है। कुछ ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या विद इन 5 डेज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 5 की एनर्जी मिल रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 डेज़ के अंदर अंदर ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, राइट। और आपके साथ में एक रिश्ते सुधारने की कोशिश आपके पर्सन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइस मुझे मिल रही है, जैसे कि हाँ ये मुझे पे ऑफ करना है, या फिर मुझे ये करना है, इस तरह का जस्टिस है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप कह रहे हो ना कि मैंने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है, मैंने क्या कुछ नहीं किया इस पर्सन के लिए, लेकिन तभी इस पर्सन ने मुझे छोड़ा। तो आपके पर्सन आपको पे ऑफ करने वाले हैं आपके एफर्ट्स के बदले, आपके लव के बदले, ठीक है। तो न्यू जर्नी है यहाँ पे, न्यू बिगनिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी रिलेशनशिप में देखा क्या जा सकता है कि एक तरह का जो स्ट्रगल है, एक तरह का जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो यहाँ पे बदलने वाली हैं। वो एक तरह का जैसे कहते हैं ना बैलेंस क्रिएट होने वाला है, वो एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है। अब इसकी वजह एक और भी व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आता, वो है ये कि ये जो व्यक्ति थे आपके, जो पर्सन है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, बट इस कार्ड के थ्रू मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो ये कि कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, आपने सुना होगा। तो वो मुझे नज़र आ रहा है। एक्शन आपके रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रांग है वैसे अगर देखा जाए तो। एनर्जीज भी बता रही है एक्शन होने वाला है विद इन 5 डेज, आप देख सकते हैं। काफ़ी लोगों के लिए मुझे मैसेज मिला, और आपके पर्सन अपने मे बी थर्ड पार्टी में अगर ये चले गए थे, जिसको बहुत अच्छा मान रहे थे, जिसके साथ में ये रहना चाह रहे थे, जिसको इन्होंने चूज़ किया था, जिसके लिए इन्होंने आपको छोड़ा, मुझे ये नज़र आ रहा है ये पर्सन उसको छोड़ के आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, मे बी इसको ज़रूर आपको क्लेम करना चाहिए, आई थिंक सो, क्योंकि ये अबंडेंस वाली एनर्जी आपके लिए, जैसे कहते हैं ना आपके भाग्य के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं, और आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। तो यस, मैं आपके लिए देख रही हूँ एक तरह का जस्टिस होता हुआ, ठीक है। जस्टिस मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। वैसे आपको दिख रहा होगा जस्टिस कार्ड नहीं है, लेकिन कुछ कार्ड यहाँ पे ऐसे हैं जो जस्टिस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे डिवाइन साइड की तरफ से कुछ कार्ड्स आए हैं आपके लिए, ठीक है। कुछ आपके हक के लिए कार्ड आए हैं, तो ऐसे यहाँ पे कार्ड्स नज़र आते हैं, ठीक है। जैसे कि हाँ भाई ये मुझे मिलना चाहिए और ये मुझे मिल के ही रहेगा। तो डिवाइन पे आप कह रहे हैं कि हाँ ये तुम्हारा हक है, लो अपना हक वापस ले लो तुम, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए क्या एक्शंस हो सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल, इमीडिएट एक्शन। राशि की अगर हम बात करें व्यूवर्स, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जिसमें कैंसर राशि स्ट्रांग है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, ठीक है। सो ये एनर्जीज गाइज यहाँ पे नज़र आती है। सो लेट्स सी आपके एक्शंस में क्या आ रहा है, यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन लेने वाले हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर क्या एक्शन लेने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे कार्ड्स हैं। ओके, सो लेट्स से आपके लिए आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ इनके पार्टनर की तरफ से क्या हो सकते हैं। इमीडिएट एक्शन वो क्या ले सकते हैं। ओके, सो एक्शन का बात कर रहे हैं, एक्शन का ही कार्ड आ रहा है आपके लिए। ओके, वी हैव अ 2 ऑफ कप्स। ओके, तो आपसे ये मिलने आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। आपकी तरफ मुझे इस पर्सन की तरफ से पैचअप रियूनियन की एनर्जी मिल रही है। सो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी व्यूवर्स, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये जो व्यक्ति हैं आपको कोई कमिटमेंट दे सकते हैं, कोई ऑफर दे सकते हैं, आपका साथ पाने के लिए कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं इनके लिए भी एक अनएक्सपेक्टेड रहेगा, आपके लिए भी अनएक्सपेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो ऐसा आपको लग रहा होगा कि भाई ये पर्सन मेरे लिए क्या ही करेंगे, लेकिन करेंगे तो बहुत कुछ, ठीक है। 2 ऑफ कप्स 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी के साथ में आया है। तो यहाँ पे मैं लोगों के रिश्ते जुड़ते हुए देख रही हूँ, और बहुत अच्छे बॉन्ड की तरह, ठीक है। जैसे कि जस्ट लाइक अ सेलिब्रेशन, ये वक्त रहेगा आपके लिए सेलिब्रेशन का। कुछ लोग के लिए मुझे न्यू ईयर तक की एनर्जी मिल रही है। सो न्यू ईयर पे बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ सकती है, तो थोड़ा सा न्यू ईयर तक के लिए वेट आप कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा दिन नहीं है न्यू ईयर के, नियर बाई 1 वीक रह गया है, ठीक है। तो थोड़ा वेट करो, सेलिब्रेशन इज़ ऑन द वे आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है, ठीक है। सो ये एनर्जी व्यूअर्स आप लोगों के लिए मुझे मिल रही है। कुछ मैं आपके लिए चैनल मैसेज यहाँ पे देखूंगी।
सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे चैनल मैसेज क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की तरफ से क्या संदेश है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, वैसे चलो मेरे पास भी एक आपके लिए है, सेलिब्रेशन के लिए कपकेक, ये आपके लिए है। लाइफ में आपकी खुशी बनी रहे, बहुत अच्छी है ना, क्योंकि ये मुझे अभी भी मिला जस्ट। सो लेट्स सी आपके लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा मुंह आपसे पहले मीठा हो गया आपकी खुशी मेरे पास सबसे पहले आ गई। ठीक है, सो आपकी लाइफ में भी ऐसी खुशी आए जल्दी से। आप भी केक काटो बढ़िया सा, दोनों मिलके साथ में। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, आपके साथ में एंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखो ईगो से भी देखा है। ईगो से मतलब क्या है कि जैसे कहते हैं ना कि मैं सॉरी नहीं बोल रही, उसने नहीं बोला, उसकी भी तो गलती थी, मेरी थोड़ा ना गलती थी सारी। ये सब चीज़ें होती हैं जो इंसान के अंदर अहम वाली भावना क्रिएट करती है, और जो चीज़ें वक्त पे हो जानी चाहिए उनको डिले करती है। ठीक है, तो डिले था आपके कनेक्शन में, इग्नोरेंस थी, हमने सबसे पहले ही देखा था, ये इग्नोरेंस आई है आपके कनेक्शन में, और वो इग्नोरेंस मुझे यहाँ पे रिलीज होती हुई नज़र आती है। ठीक है, सो अब आपके पर्सन दिल की सुनेंगे ना कि दिमाग की, क्योंकि पहले ये दिमाग की सुन रहे थे। ठीक है, आवर कनेक्शन इज़ नॉट ऑर्डिनरी। आपका कनेक्शन कोई मतलब एक नॉर्मल सा नहीं है। देर इज़ समथिंग बिटवीन यू विच इज़ वेरी स्पेशल। ठीक है, तो आप लोगों के कनेक्शन में है कुछ स्पेशलिटी। ओके, क्या आप उनकी लाइफ में वापस आओगे? ठीक है, आपके पर्सन आपसे यही पूछ रहे हैं। देखो व्यूवर्स, यहाँ पे मैं एक बात और बोलूँगी आपके लिए। ठीक है, ये जो पर्सन है, समवेयर आप दोनों की रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रही है। ठीक है, इन एंड आउट वाली सिचुएशन बहुत क्रिएट हुई है, मतलब आना जाना लगा रहा है। ठीक है, कभी आए कभी गए, फिर वो दर्द मिला, फिर वो तकलीफ़ मिली, थोड़ी देर के लिए खुशी मिली, फिर वो गम में बदल गई। तो ये चीज़ें आपके कनेक्शन में हुई हैं, आपके पर्सन इन चीज़ों को समझ भी रहे हैं। ठीक है, तो मुझे इस कार्ड से यही मैसेज मिल रहा है। तो आप लोगों के लिए मैं न्यू बिगनिंग देख रही हूँ। ये जैसे कि ये जो साइकिल है दर्द का और खुशी का या फिर गम का, जो आप दोनों के बीच में चलता रहता है, ये इन एंड आउट वाली सिचुएशन यहाँ पे एंड होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसा देख रही हूँ आप लोगों के लिए। एंड द लास्ट कार्ड फॉर यू, आई कांट लेट गो ऑफ द पास्ट। आपके पर्सन अभी अपने जो पास्ट को उसको लेट गो नहीं कर पा रहे, इसीलिए कहीं ना कहीं 5 से लेके 10 दिन की एनर्जी आई है। तो गिव हिम सम टाइम और हर। ठीक है, आप थोड़ा सा वक्त दें, और ये वक्त के साथ में आपके रिलेशनशिप में न्यू फ्रेश स्टार्ट इज़ ऑन द वे, आप लोगों की भी नज़र आ रही है। ठीक है, सो ये एनर्जीज है व्यूवर्स आप लोगों के लिए। आई होप सो आपको इससे क्लैरिटी मिली होगी, पॉजिटिविटी मिली होगी इस रीडिंग से। ओके, अगर आपको मिली है तो इसे क्लेम जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वर्ष नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।